बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान आर्मी को एज अ ट्रेंड लेफ्टिनेंट नर्स के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर AFNs आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस में एज अ ट्रेंड लेफ्टिनेंट नर्स के लिए जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। और इसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ AFNs आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस के थ्रू ट्रेंड लेफ्टिनेंट नर्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस को बताऊंगा। उसके साथ साथ इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आप AFNs में अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और प्राइमरी सिलेक्शन प्रोसीजर। फिर बात करेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पेश आ सकती है, और इसके साथ साथ फर्दर जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इनिशियल टेस्ट के हवाले से वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके जहन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बेसिक प्री रिक्विसाइट्स की बात करें, जिनमें एज, आपका मैरिटल स्टेटस, जेंडर और हाइट वगैरह शामिल हैं, तो उसके हवाले से आपकी एज जो है 18 से लेकर 28 साल तक होनी चाहिए फॉर दी ट्रेंड नर्सेज। मैरिटल स्टेटस जो है, आप मैरिड हों तब भी चलेगा, अनमैरिड हों तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर जो है वो सिर्फ फ़ीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो फ़ीमेल्स हैं वो एज अ ट्रेंड नर्स और एज अ BS नर्सिंग इन आर्मी के लिए जो है अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन मेल्स के लिए भी कोई कम अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम ऑफ़र होता है जिसे हम एम कैडेट कहते हैं। एम कैडेट जो हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट आर्मी के थ्रू MBBS करते हैं और उन्हें उसके दौरान भी जो है स्टाइपेंड मंथली मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो इसलिए मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो होप लूज़ ना करें। जैसे ही एम कैडेट का प्रोग्राम ऑफ़र किया जाएगा आर्मी की तरफ से तो उनको भी मैं इसी चैनल पर इन्फॉर्म कर दूँगा। अगर हम मिनिमम हाइट की बात करें तो मिनिमम हाइट जो है वो 5 फीट होनी चाहिए। अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में देखें तो 152.4 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। वेट की बात करें तो एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स लिखा गया है। अब मैं आपको अगर गाइड करता चलूँ कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है, सो ये एक फ़्लो चार्ट है जिसमें लिखा गया होता है कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका नॉर्मल वेट इतना हो सकता है। यानी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट बहुत ज़्यादा भी ना हो और आप बहुत ज़्यादा स्लिम भी ना हो, नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। तो आपको फिज़िकली जो है फ़िट करार दे दिया जाता है। नीचे नेशनैलिटी में आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर ऑफ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विद डुअल नेशनैलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनैलिटीज़ अदर दैन पाकिस्तानी। इसका सिंपल मतलब यही है कि ऐसे तमाम कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो जाएंगे बट उनकी जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री की भी होगी, सो उनको दूसरी कंट्री की नेशनैलिटी को तर्क करना पड़ेगा, सिर्फ पाकिस्तान की नेशनैलिटी ही उनको कंटिन्यू रखना पड़ेगी। देन हम अगर बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो ट्रेंड नर्स एज अ लेफ्टिनेंट फ़ीमेल्स को क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर है उसमें BS नर्सिंग 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम या फिर 3 इयर्स नर्सिंग डिप्लोमा एंड 1 ईयर मिडवाइफरी। सो अगर आपने BS नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ है या आपने 3 इयर्स नर्सिंग डिप्लोमा किया है, उसके साथ 1 ईयर मिडवाइफरी का डिप्लोमा किया है, तो आप लेफ्टिनेंट नर्स में अप्लाई करने के अहल हैं। एज की अगर हम फिर बात करें तो पहले ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर बता दूँ कि 18 से लेकर 28 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए ऑन जून 1 2024। यानी 1 जून तक आपकी एज 18 से लेकर 28 साल तक होगी तो आप अप्लाई करने के अहल हैं। नीचे एजुकेशन कैटेगरी में नोट फॉर ट्रेंड नर्सिस में ये बात क्लियरली बताई गई है कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विल हैव डुअल नेशनैलिटी। ये सेम बात है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डुअल नेशनैलिटी को तर्क करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ पाकिस्तान की नेशनैलिटी पर ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अ कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। अप्लाई करने के लिए दूसरी शर्त ये है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये बात जो है ज़ाहिर सी बात है कि जो कैंडिडेट BS नर्सिंग पाकिस्तान के किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से करेगा तो वो PNC में भी रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड होगा। नेक्स्ट, अब
preference will be given to the qualified post basic specialized courses ICU, operation theatre, CCU etc. from a hospital institute recognized by PNC। इसका मतलब ये है कि ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो AFNs में ट्रेन नर्सिस के लिए अप्लाई करेंगे तो उनमें ऐसे तमाम कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने BS नर्सिंग करने के बाद जो है स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ किए हैं, ख्वाह वो ICU में होंगे, ऑपरेशन थिएटर में होंगे या किसी भी फील्ड में उन्होंने अगर स्पेशलाइजेशन की है तो उनको जो है वो दूसरे कैंडिडेट पर तरजीह दी जाएगी। नेक्स्ट हम अगर इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें सो ऐसे तमाम कैंडिडेट जिन्हें मेडिकली अनफिट करार दिया गया हो मेडिकल बोर्ड अपील की जानिब से। तो अपील मेडिकल बोर्ड जो है अगर किसी कैंडिडेट को अनफिट करार दे दे तो वो अप्लाई करने के लिए इनएलिजिबल होगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करें, इंडिविजुअल विदड्रॉन, रिजाइंड, डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, ट्रेनिंग एकेडमिक्स या इंस्टीट्यूशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसिप्लिन, करेक्टर्स, मेडिकल इनएफिशिएंसी, वीक प्रोफाइल और डिक्लेयर्ड अनसूटेबल। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनको पहले से ही किसी आर्म्ड फोर्सेस से रिमूव कर दिया गया हो, जो रिज़ाइन कर गया हो या उसे निकाला गया हो, सो वो अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। नेक्स्ट बात, इंडिविजुअल डिसमिस्ड रिमूव फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस। इसके बाद ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनको पहले किसी गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया हो तो वो भी अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। लास्ट वाली कंडीशंस, कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। सो अगर किसी शख्स ने किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में किसी शख्स का रिकॉर्ड है तो वो भी अप्लाई करने का अहल नहीं है। अब मैं अगर आपको बताता चलूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन और प्राइमरी सिलेक्शन प्रोसीजर से कैसे गुजरना है। सो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट करना पड़ेगी या आप ASNRC सेंटर जो कि आपके घर से करीब हो वहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें, कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर्ड आइदर थ्रू इंटरनेट और बाय विजिटिंग आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर ASNRC सेंटर, ये बात लिख कर भी बयान कर दी हुई है। दैन रजिस्ट्रेशन एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में आप विजिबली देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, अ कैंडिडेट कैन रजिस्टर्ड ऑन वेबसाइट www.joinparkarmy.gov.pk। डेट एंड टाइम ऑफ द टेस्ट शैल बी intimated on internet, for which the individual should have an email account. Candidate will be report an exact date and time given for preliminary test and computerized roll number slip. Date once given will not be changed. Candidate must attain working knowledge of computer as the registration and test will be conducting on computers. इस बात का सिंपल मतलब यही है कि आप अगर अपनी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी रोल नंबर स्लिप भी आपको ईमेल कर दी जाएगी या आप जो है पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो ले सकते हैं। उसका प्रिंट निकलवाना है आपने और अपनी जो डेट एंड टाइम आपको एलोकेट कर दी गई है जो कि अनचेंजेबल है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। आपको उस डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग अपने मुतलका SNRC सेंटर में जाना पड़ेगा। लेकिन आपका टेस्ट जो है वो इनिशियल टेस्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा, तो आपको कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया पहले होना चाहिए ताकि आप मुकर्रा वक़्त में अपना टेस्ट अटैम्प्ट कर सकें। अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इनिशियल टेस्ट में 2 पोर्शंस होते हैं या कई बार 3 पोर्शंस भी होते हैं। इनमें वर्बल, नॉन वर्बल जो है इंटेलिजेंस के पोर्शन होते हैं और एक जो है आपका एकेडमिक पोर्शन होता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल जो है वो मैं आपको इसी चैनल पर आपको तैयार करवा दूंगा, बट जो आपका एकेडमिक पोर्शन है वो मोस्टली आपकी FSC बेसिस पर या आपके ट्रेंड जो BSc नर्सिंग के किसी भी सिलेबस के पार्ट में से हो सकता है। सो इसके लिए आपको अपने जो है स्टडी मटेरियल उस पर ग्रिप होना ज़रूरी है। बाकी रही बात जो है इंटेलिजेंस टेस्ट की जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल शामिल हैं, तो वो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए वो भी वीडियोस रिकॉर्ड कर दूंगा। देन अगर हम बात करें कि आपने ASNRC सेंटर में जब जाना है तो या अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लाजमी प्रिपेयर करने हैं। सो इसके लिए आपके पास अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, डिटेल्ड मार्कशीट अलॉन्ग विद द 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ ईच एजुकेशनल सर्टिफिकेट। आपके पास आपके जितनी भी स्टडी प्लान है उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और वो भी ओरिजिनल होने चाहिए। एंड उसके साथ साथ आपके पास इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटो कॉपीज़ होनी चाहिए जो कि अटेस्टेड हों। अब अटेस्टेशन के लिए कुछ कैंडिडेट्स को तो पता होगा लेकिन कुछ को नहीं भी पता कि अटेस्टेशन कैसे करवाते हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि किसी भी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है उसके ऑफिसर से जिसका स्केल 17 या इससे प्लस हो, उससे जाके उसकी साइन एंड स्टैंप लगवानी है। तो इस प्रोसेस को अटेस्टेशन कहते हैं। देन बात करें, कैंडिडेट सर्विंग इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट विल रेंडर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC
एट द कंसर्न्ड एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब ये है कि ऐसे तमाम कैंडिडेट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को पहले से ही सर्व कर रहे हैं तो उनको NOC जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लाना होगा अपने मुतलका इंस्टीट्यूट से। देन अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल ड्यूली वेरीफाइड बाय इशूइंग अथॉरिटी। आपका डोमिसाइल होना चाहिए और उसकी जो फ़ोटोकॉपी है वो आपने अटेस्ट करवानी है। देन फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। आपका जो ID कार्ड है, आपका जो शनाख्ती कार्ड है, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं आप मैक्सिमम करवा के रख लें क्योंकि जगह जगह पे इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। विद अटेस्टेशन एंड विदाउट अटेस्टेशन, क्योंकि कई बार आपको कहते हैं कि आपकी इतनी कॉपीज़ जो हैं वो अटेस्टेशन के साथ चाहिए और इतनी कॉपीज़ जो हैं वो अनअटेस्टेड फॉर्म में चाहिए। तो आप बोथ जो हैं वो तकरीबन 10-10 करवा के रख लें, आपको काम आएंगी। देन फ़ोटोग्राफ्स की बात करें तो आपके पास जो है 3 कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो कि ड्यूली अटेस्ट हो, मीन्स आगे एंड पीछे फ्रंट एंड बैक से अटेस्ट हों और उसका बैकग्राउंड जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ब्लू होता है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपने अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन जो है वो प्रोसीजर क्या होगा, तो सबसे पहले आपका इनिशियल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप इसमें पास करते हैं तो आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से मैं आपको कुछ क्राइटेरियाज बता चुका हूँ जिनमें हाइट, वेट, चेस्ट और ये सारा कुछ शामिल हैं। देन अगर आप वो भी क्लियर कर लेते हैं तो आपकी रनिंग वगैरह होगी। रनिंग के बाद आपका थोड़ा बहुत इंटरव्यू लिया जाता है, देन आप सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट होने के बाद आपको परमानेंट लेफ्टिनेंट के तौर पर जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं एंड आपको आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट नर्स जो है पोस्टिंग आपकी कर दी जाती है। अब ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको पहले 6 जो हफ्ते हैं उनका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एट AFPGMI रावलपिंडी या CMH खारिया में उनकी जो है ट्रेनिंग पीरियड चलता रहेगा। उसके बाद उनको रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट अलॉट कर दिया जाएगा। अब लास्ट में अगर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, सो आपको अपनी स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा होगा www.joinpakarmy.gov.pk। ये लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पे आप ट्रेन नर्सिस के कोर्स के नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए अप्लाई करने का ऑप्शन खुल जाएगा। वहां पे आपने अपनी तमाम एकेडमिक्स, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेक्ट तरीके में जो है सबमिट करनी है और लास्ट में सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह आपका अप्लाई प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा एंड देन उसके साथ साथ आपको जो स्लिप्स वगैरह हैं वो एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले एलोकेट कर दी जाएंगी। जैसे ही स्लिप्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी तो आपको उनके बारे में भी इसी चैनल पर गाइड कर दिया जाएगा। अब इनिशियल टेस्ट के हवाले से जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।